नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल इंडिपेंडेंट स्टडी में। आज हम जानेंगे मैनेजमेंट के एक टॉपिक, मैनेजमेंट के एक फंक्शन प्लानिंग के बारे में। मैनेजमेंट के अंदर कुछ फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। लेकिन सबसे पहला फंक्शन है प्लानिंग। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है, फीचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ प्लानिंग। प्लानिंग आखिर होती क्या है। देखो, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। प्लानिंग हमारी मदद करती है कि पहले से ही यह निर्धारित कर लेना कि हमें क्या काम करना है और कैसे करना है। एक डेफिनेशन देखते हैं अकॉर्डिंग टू हेमन के अनुसार, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन। प्लानिंग क्या करती है, पहले से ही निर्धारित करने में मदद करती है कि हमें क्या करना है। ये हमारी मदद करती है। कौन? प्लानिंग। देखो, प्लानिंग मतलब जो है यह निश्चित कर लिया कि भविष्य में हमको क्या करना है और कैसे करना है। देखो, प्लानिंग हमें बताती है कि इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें कहाँ पर पहुँचना है। इन दोनों के बीच का क्या करती है, पुल का काम करती है। कौन? प्लानिंग। प्लानिंग में सबसे पहले हम अपने उद्देश्यों को सेट करते हैं कि हमें आखिर करना क्या है। फिर उस काम जब हम कर लेते हैं कि हमें क्या काम करना है, करने के बाद क्या करते हैं, हम एक प्रोसेस बनाते हैं उस काम को करने की। क्या बनाते हैं? एक प्रोसेस बनाते हैं काम करने की, हम उस काम को कैसे करना है। फिर जो हमारी प्लानिंग है वो हमें बताते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, कब करेगा। तो प्लानिंग इसमें मदद करती है। अब हम देखते हैं फीचर ऑफ प्लानिंग कि प्लानिंग की जो है विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, फीचर ऑफ प्लानिंग के बारे में हम सब समझे। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि फ़ीचर का मतलब क्या होता है। देखो, फ़ीचर जो होता है, फ़ीचर का मतलब होता है कि किसी भी टॉपिक के जब भी हम पढ़ेंगे तो फ़ीचर का मतलब होता है कि उस टॉपिक के अंतर्गत उस टॉपिक की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या एडवांटेज हैं और क्या क्या लिमिटेशन है, वो सब कुछ आ जाता है फीचर में। सबसे पहले देखते हैं कि प्राइमरी फंक्शन। देखो, प्लानिंग क्या है, एक प्राइमरी फंक्शन है। कैसे? क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। बाकी सारे काम तो हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं। तो इसलिए क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। कौन? जो है प्लानिंग क्या है, हमारा प्राइमरी फंक्शन है, मतलब सबसे पहले किया जाने वाला कार्य है। अगला क्या, हमारा प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। देखो, प्लानिंग क्या करती है, ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में मदद करती है। कैसे? जब हमने सोच लिया कि हमें क्या करना है, तो जब हमने सोच लिया कि हमको क्या करना है, तो हम क्या करते हैं, उस काम को करना शुरू कर देते हैं। हमारा किस पर फोकस होता है तब, जो है अपने ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने में फोकस होता है। देखो, कोई भी संस्था होती है, उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए क्या करती है, वो प्लानिंग करती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या है, एक पर्पस के लिए बनाई जाती है। अगला क्या, हमारा प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग इज परवेसिव का मतलब है कि प्लानिंग की ज़रूरत हर एक जगह पर पड़ती है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, या कोई कंपनी हो, या कोई जो है एक व्यक्ति भी अपना बिजनेस कर रहा है, वहाँ पे भी प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है। देखो, प्लानिंग की ज़रूरत जो है मैनेजमेंट के तीनों लेवल पर पड़ती है। जो हमारा टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो तो सबसे पहले वही प्लानिंग करेगा। फिर जो मिडल लेवल मैनेजमेंट में आ जाता है डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से प्लानिंग करेंगे। जो सेल्स वाला डिपार्टमेंट है वो सेल्स के बारे में प्लानिंग करेगा कि वो अपनी सेल्स को कैसे कैसे बढ़ा सकता है। उसके बाद और मार्केटिंग वाला मार्केट के बारे में प्लानिंग करेगा कि कैसे कैसे वो अपने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकता है। उसके बाद लो लेवल मैनेजमेंट में क्या आएगा, लो लेवल मैनेजमेंट में आ जाएगा कि उस जो है कंपनी में लो लेवल मैनेजमेंट में कि जो है दिन प्रतिदिन के हमें कौन कौन से काम को करने हैं, उसके लिए क्या करते हैं, लो लेवल मैनेजमेंट पे प्लानिंग करते हैं। अगला क्या, हमारा प्लानिंग इज कॉन्टीन्यूअस। प्लानिंग क्या है, एक कॉन्टीन्यूअस है, मतलब लगातार चलने वाली क्रिया है। देखो, प्लानिंग जो हम करते हैं 1 मंथ के लिए कर सकते हैं, 3 मंथ के लिए कर सकते हैं, 1 ईयर के लिए कर सकते हैं। तो जब जिस समय के लिए हमने प्लानिंग की और वो समय अगर पूरा हो जाता है तो उसके बाद इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दोबारा प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अगर एक काम पूरा हो जाता है तो हमें दूसरे काम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, अगर दूसरा काम पूरा हो जाता है फिर तीसरे के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तीसरा काम पूरा हो जाता है तो चौथे के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि प्लानिंग जो है लगातार चलने वाली क्रिया है। इसका मतलब लगातार चलती रहती है, रुकती नहीं है प्लानिंग। उसके बाद है प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक। देखो प्लानिंग क्या है, जो भविष्य के लिए यानी कि भविष्यवादी होती है। कैसे भविष्यवादी होती है? देखो प्लानिंग जो है एक उद्देश्य के लिए सेट की जाती है और फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है। हम प्लानिंग इसलिए कर सकते हैं ताकि हम उन अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता से बच सके, हमारी कंपनी कुशलतापूर्वक तब भी चल सके। देखो हम रिस्क को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग के रिस्क को ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन प्लानिंग के थ्रू हम उस रिस्क को कम जरूर कर सकते हैं। तो इसलिए क्या हमारी प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। देखो प्लानिंग क्या करती है, डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। कैसे मदद करती है? प्लानिंग की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है जब हमारे पास वेरियस अल्टरनेटिव हो तो तब हमें उन अल्टरनेटिव में से बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनाव करने की ज़रूरत, सिलेक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हमारी प्लानिंग क्या करती है, मदद करती है। तो प्लानिंग की ज़रूरत भी वहीं पर होती है जहाँ पर वेरियस अल्टरनेटिव। अगला क्या हमारा, प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। कैसे मेंटल एक्सरसाइज है? क्योंकि प्लानिंग में हम सोचते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन उस काम को करेगा। केवल इसमें हम सोच रहे हैं, वास्तव में वैसे असल में कुछ भी नहीं हो रहा होता, सिर्फ हम सोच रहे हैं कि कौन उस काम को करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, सिर्फ माइंड में हम उस चीज़ को रख रहे हैं। प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। अब आगे देखते हैं हम कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। हमने अगर प्लानिंग कर ली तो उस चीज़ का हमें क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, किसका प्लानिंग करने का। सबसे पहला क्या है, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन देती है। कैसे डायरेक्शन देती है कि अगर एक कंपनी में प्लानिंग को बहुत अच्छे ढंग से बनाया गया है, कि जो भी प्लानिंग बनाई गई है उसमें एम्प्लॉयज़ को पता है कि उनको क्या काम करना है, कैसे करना है, कौन उस काम को करेगा, कब करेगा, तो इसमें क्या है, तो पता रहता है उनको प्लानिंग को, और संस्था क्या है, कंपनी के अच्छे ढंग से चल पाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या करती है, डायरेक्शन देती है। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अगला क्या हमारा, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग जो है हमारी रिस्क को कम करती है। कैसे रिस्क को कम कर सकती है कि हम ये जानते हैं कि फ्यूचर क्या होता है, अनसर्टेन होता है, और प्लानिंग किस लिए की जाती है, फ्यूचर के लिए की जाती है। लेकिन हम अपने रिस्क को एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन लेकिन उसको कम जरूर कर सकते हैं। किसके थ्रू कर सकते हैं, प्लानिंग के थ्रू कर सकते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग क्या करती है, जो हमारे फ्यूचर में होने वाले रिस्क हैं उनको क्या करती है, कम करती है। अगला क्या है, प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक काम दो बार हो जाना। तो प्लानिंग क्या करती है, जब हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग हमारी मदद करती है कि कोई भी काम जो है दोबारा ना हो। जब वो काम दोबारा नहीं होगा तो इससे क्या होगी, हमारी समय की बचत होगी और वो काम क्या होगा, जल्दी होगा। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग क्या करती है, ओवरलैपिंग को कम करती है। अगला क्या हमारा, प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग किस में मदद करती है, हमारी जो है डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। कैसे डिसीजन मेकिंग मदद करती है, देखो प्लानिंग की जरूरत वहाँ पर पड़ती है जब वेरियस अल्टरनेटिव हो। वेरियस अल्टरनेटिव हो तो उस अल्टरनेटिव में से हमें क्या करना पड़ता है, बेस्ट अल्टरनेटिव को चुनना पड़ता है। तो तब क्या करती है, प्लानिंग हमारी मदद करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग जो है डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। देखो प्लानिंग की जरूरत भी वहीं पर पड़ती है जहाँ पर वेरियस अल्टरनेटिव हो। अगला क्या हमारा, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ कंट्रोलिंग। देखो प्लानिंग क्या करती है, एक स्टैंडर्ड जो है स्टैंडर्ड सेट करती है, स्टैंडर्ड बनाने में मदद करती है। देखो हमने पता है कि हम इस वक्त कहाँ पर खड़े हैं और कहाँ पर पहुँचना चाहते हैं, ठीक है, जो हम सोच रहे हैं और जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। अब हमने काम को करना शुरू किया और जब हमारा वो काम ख़त्म हुआ तो हम चेक करते हैं
कि जो हमने जिस पर्पस के लिए उस काम को शुरू किया था, क्या हम उस पर्पस, उस उद्देश्य को जो है पा सके हैं या नहीं सके। अगर पा सके हैं तो इसका मतलब हमारी प्लानिंग अच्छी थी, अगर नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं अभी भी कमी है, यानी कि उस कमी को दूर कर सकते हैं। तो प्लानिंग क्या करती है, एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि सबसे पहले हमने सोच लिया कि हमें ऐसे ऐसे करना है, फिर जब हम उस काम को कर लेते हैं हम चेक करते हैं क्या उस काम को वैसा कर पाए या नहीं कर पाए। तो प्लानिंग क्या करती है, स्टैंडर्ड सेट करती है, तुलना भी कर सकते हैं हम ऐसे। उसके बाद है रिड्यूस इन फ्यूचर रिस्क, जो है प्लानिंग क्या करती है, फ्यूचर रिस्क को भी कम करने में मदद करती है। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर अनसर्टेन होता है, तो प्लानिंग जो है रिस्क को हम एकदम ख़त्म तो नहीं कर सकते, लेकिन कम जरूर कर सकते हैं। किसके थ्रू, प्लानिंग के थ्रू। अब देखो बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग, वही बात आ गई, बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। प्लानिंग क्या करती है, हमारी कंट्रोल करने में मदद करती है। हमें यह पता है कि हमको फ्यूचर में क्या करना है। जब हम जिस पर्पस के लिए हमने प्लानिंग की थी, फिर उस काम को जब हम करना शुरू कर देते हैं, फिर हम चेक करते हैं कि जिस पर्पस के लिए हमने उस काम को जिस काम को हमने शुरू किया था, जिस काम के लिए प्लानिंग की थी, क्या हम उस काम को वैसे कर पाए हैं या नहीं कर पाए। अगर कर पाए तो इसका मतलब प्लानिंग हमारी अच्छी है, अगर नहीं कर पाए तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं कमी है, और उस कमी को दूर करने में यानी कि कंट्रोल करने में भी हमारी प्लानिंग क्या करती है, मदद करती है। अब हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, यानी कि प्लानिंग की क्या क्या लिमिटेशन होती हैं। सबसे पहला कि हमारा प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। जो प्लानिंग जो होती है हमारी डायनामिक, मतलब जो परिवर्तन हो रहा है वातावरण, उसमें जो है काम जो है नहीं करती। देखो हमारे जो बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो लगातार चेंज होता रहता है। बिजनेस के एनवायरनमेंट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो गया, लीगल एनवायरनमेंट हो गया, सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट हो गया। तो इनमें लगातार जो क्या आता रहता है, परिवर्तन आता रहता है, मतलब चेंज होते रहते हैं। तो अगर जब ये चेंज हो जाते हैं तो हमारी जो है प्लानिंग अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाती, और तब हमें प्लानिंग को भी जो है बदलना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट, जो प्लानिंग जो है डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम नहीं करती। अगला कि हमारा प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग क्या करती है, क्रिएटिविटी को भी डिक्रीज करती है। कैसे डिक्रीज करती है, जब टॉप मैनेजमेंट के द्वारा पहले से ही निर्धारित कर दिया जाता है कि किस काम को कौन करेगा, कैसे करेगा, फिर जो मिडिल लेवल को भी वैसे काम करना पड़ता है, उसके बाद मिडिल लेवल के बाद लो लेवल को भी उसी तरह का काम करना पड़ता है। हो सकता है कि जो हमारा लो लेवल मैनेजमेंट के अंदर उस तरह की नॉलेज हो कि वो बता सके कि हमें इस काम को कैसे अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो जब उनको पता ही है कि मुझे ऐसे काम करना है, तो उनकी क्रिएटिविटी क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। तो हम कह सकते हैं कि प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, यानी कि क्रिएटिविटी को भी डिक्रीज़ करता है प्लानिंग। उसके बाद है हाई कॉस्ट। इसमें हाई कॉस्ट मतलब ज़्यादा लागत आती है। कैसे लागत आती है, एक तो समय ज़्यादा लगता है, दूसरी हमारी मनी भी ज़्यादा लगती है। तो इसलिए क्या होता है, इसमें हाई कॉस्ट आती है। हाई कॉस्ट कैसे आती है, इसमें मैनेजमेंट जो है मैनेजर को हायर करना पड़ता है, मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर। तो यानी कि जब हम इन सारे मैनेजर को हायर करते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो इसलिए प्लानिंग में हाई कॉस्ट आती है। उसके बाद प्लानिंग इज़ ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कैसे, तो इसमें ज़्यादा समय लगता है। कैसे ज़्यादा समय लगता है कि हम सबसे पहले हम सोचेंगे कि हमको ये करना है, ऐसे करना है, कौन इस काम को करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा। तो इसमें क्या है कि ज़्यादा टाइम लगता है, तो हम जो है डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते। जब हम डिसीजन जल्दी नहीं ले सकते, हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट जो उस समय प्रॉफिट जो हम ना कमा सके, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान प्लानिंग में ही है, तो हम प्रॉफिट कमाने पर ध्यान ही ना दे पाएँ, जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है उसको हम ध्यान ही ना दे पाएँ। तो इसलिए क्या है, प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, इसमें ज़्यादा टाइम लगता है प्लानिंग में। प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, यानी कि प्लानिंग का मतलब ये नहीं कि हमने प्लानिंग कर ली तो हम जो है सक्सेस हो गए, हम सफल हो गए। प्लानिंग कर ली और हम आराम से हाथ पे हाथ रख कर बैठ गए, ऐसा नहीं है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग जो हमें गारंटी जो है नहीं देती, केवल हमें रोड मैप प्रदान करती है, डायरेक्शन प्रदान करती है कि जो हम सोच रहे हैं अगर हम इस काम को ऐसे ऐसे करें तो ऑब्जेक्टिव हमारा जरूर प्राप्त होगा। ये गारंटी नहीं है सक्सेस होने की। उसके बाद है प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वही प्लानिंग में जो बिजनेस में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, डायनामिक जो है डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट, जो लगातार चेंज होते रहते हैं। जब ये चेंज होते रहते हैं तो हमारी प्लानिंग तब जो है काम नहीं कर पाती, तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लानिंग को चेंज करना पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लानिंग इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट
एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमारी प्लानिंग क्या होती है, प्रभावित होती है, अफेक्ट होती है हमारी प्लानिंग। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।